सोना जिसे सदियों से एक सेफ निवेश का सिंबल माना गया है, जिसे सेफ हेवन के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या अब वही सोना गिरने वाला है? क्या 1 लाख रुपए का स्तर छू करके अब सोना धड़ाम से नीचे आ जाएगा, या सिर्फ ये तूफान से पहले की शांति है? ये कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। सोने की कीमत में आखिर कितनी गिरावट की उम्मीद की जा रही है और ये उम्मीद क्यों की जा रही है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। देखिए, पिछले 9 महीनों में सोने ने सबको हैरान कर दिया था। अगस्त 2024 में जो सोना $2500 पर था, वो अप्रैल 2025 तक सीधा $3500 तक पहुंच गया, यानी 50% का जबरदस्त रिटर्न। लेकिन अब अचानक सोना $250 टूट गया है। अप्रैल के बाद सोने की रफ्तार थम गई। अब इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और मौजूदा समय में सोना $3250 पर ट्रेड कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोना अपने बुल रन से नीचे आ गया है? क्या अब यह दोबारा रिकॉर्ड हाई नहीं बना पाएगा? इस सवाल का जवाब 2 इंडिकेशंस में छुपा हुआ है। पहला है गोल्ड सिल्वर रेशो और दूसरा है गोल्ड प्लैटिनम रेशो। अगर गोल्ड सिल्वर रेशो की बात करेंगे तो ये चेतावनी के संकेत दे रहा है। इस समय सोना $3250 प्रति ऑन्स पर है, जबकि चांदी $32.5 पर। इसका मतलब है गोल्ड सिल्वर रेशो इस समय 100:1 पर है, जबकि इतिहास गवाह है कि यह रेशो 70:1 के आसपास ही रहा है। यानी या तो चांदी की कीमतों में उछाल आएगा या फिर सोना नीचे गिरेगा। और जब तक चांदी में तेजी नहीं आती, माना यही जा सकता है कि सोने में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। दूसरे संकेत की तरफ रुख करते हैं, ये है गोल्ड प्लैटिनम रेशो। ये भी यही संकेत दे रहा है कि सोने का बुल रन अब खत्म हो सकता है। सोने और प्लैटिनम के बीच का रेशो इस समय 3.5 तक पहुंच गया है, जबकि ये सामान्य तौर पर 1 से 2 के बीच में रहता है। यानी संकेत साफ है, सोना अभी ओवर वैल्यूड है और इसमें करेक्शन होना तय है। लेकिन क्या सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स की वजह से सोने के बुल रन को खत्म होता हुआ देखा जा रहा है? क्या इसी के बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि सोने में अभी और गिरावट आएगी? देखिए, दरअसल सोने की तेजी सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, दुनिया के आर्थिक हलचल पर भी टिकी हुई थी। 2022-23 में जब दुनिया भर में तनाव बढ़ा तो सेंट्रल बैंक्स ने बड़ी मात्रा में सोना खरीदना शुरू किया। फिर फरवरी 2025 में सेम पैटर्न रिपीट होता दिखाई दिया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा की और इस पूरे ऐलान ने सोने में और ज्यादा आग लगा दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल चुके हैं। अमेरिका और चीन के बीच बातचीत की संभावनाएं फिर से बनने लगी हैं। वैश्विक ट्रेड में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में निवेशक अब सोने से निकलकर इक्विटी और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में पैसा लगाना शुरू कर चुके हैं। इसी बदलाव ने सोने की चमक को थोड़ा फीका हाल ही में कर भी दिया है। डॉलर की मजबूती भी बन रही है दबाव का बहुत बड़ा कारण। हाल ही में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 3 साल के निचले स्तर से उबरकर 100 के ऊपर आ गया है। डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने में कमजोरी आती है और इस समय यही हो रहा है। डॉलर की रिकवरी ने सोने पर दबाव ज्यादा बना दिया है। तो अब सवाल ये कि क्या सोना एक बार फिर चमकेगा? क्या दोबारा ये चमक लौट पाएगी? देखिए, इसका जवाब देना आमतौर पर आसान नहीं है, पर कुछ अहम ट्रिगर्स हैं, कुछ अहम इवेंट्स हैं जो जून में होने वाले हैं, जो सोने की दिशा तय कर सकते हैं। पहला इवेंट है ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन की जो रोक है वो 9 जून को खत्म हो जाएगी। अगर टैरिफ फिर से लागू हुए तो ग्लोबल ट्रेड में खलबली मच सकती है, जिससे सोना एक बार फिर तेजी पकड़ सकता है। वहीं दूसरा बड़ा ट्रिगर होगा यूएस फेड की एफओएमसी मीटिंग, जो 17 से 18 जून को होने वाली है। यहां पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। अब अगर फेड दरें घटाता है तो डॉलर एक बार फिर कमजोर होगा और सोने को सपोर्ट मिल जाएगा, यानी सोने में एक बार फिर तेजी आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो बाजारों की चाल क्या कह रही है, ये एक बड़ा इंडिकेटर माना जा सकता है। भारत में आज सोने की कीमत 92,820 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जो कि अप्रैल 22 के 1 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गई है। ऐसे में फिजिकल ज्वेलरी के खरीदार इसे अच्छा मौका मानकर खरीदारी भी कर रहे हैं। वहीं कुछ निवेशक ऐसे हैं जो बाय ऑन डिप की रणनीति पर चलकर अभी सोना जमा करना शुरू कर सकते हैं।
वैसे एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, अगर ये सवाल निवेशकों के मन में उठ रहा है तो हम आपको बता दें कि जो गोल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल सोने में कुछ हफ्तों तक दबाव रह सकता है, लेकिन अगर ट्रेड वॉर्स फिर से भड़के या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ी तो सोना फिर से चमकेगा, सोने में एक बार फिर से तेजी आती दिखाई देगी। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि भविष्यवाणी की जगह समझदारी से निवेश करें, अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% हिस्सा गोल्ड में रखें, लेकिन अगर गोल्ड बहुत बढ़े तो थोड़ा मुनाफा बुक करना भी सही समझदारी होगी। और अगर सोने के भाव गिरते हैं तो खरीदारी करें, यानी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि यह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का गोल्डन फॉर्मूला है और इससे गोल्ड के जरिए आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि बिस्तक ने आपके लिए ये स्टोरी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए लाया गया है। निवेश से पहले बाजार में कहीं पर भी दांव लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।